हेलो। आ रही है आवाज? जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? फाइन। हाँ, रिकॉर्डेड पे लगाया है। लेकिन आज फाइनाइट वर्ब नहीं बता रहे हैं। आज क्लोज टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है ना? फाइनाइट वर्ब कल से चलेगा। जी। हाँ हाँ, टाइम तो सही है, 8 बजे से ही रहता है ना। चलिए, एक क्लोज टेस्ट है, इसको जरा पढ़िए आराम से। हम्म। इसमें देखिए, तो पहला जो आज एक्चुअली टाइम मिला नहीं, तो मैं एक कुछ क्लोज तैयार कर दिया। ग्रामर की क्लास कल से चलेगी। इसे पढ़िए, वंस अपॉन अ टाइम। ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा के लिए भी। तो इसमें पढ़िए, तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। आपको इस ब्लैंक को भरना है, और इसमें ग्रामेटिकल क्लास को भी देखना है। पहले वाला वर्ड अगर वर लिखा हुआ है, तो इसके बाद चाहे तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, है ना, या फिर कोई एडजेक्टिव होगा, या फिर पैसिव में अगर होगा तो थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाक्य को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन इन चारों में से आएगा पहले वाले में। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। दो दोस्त वर थ्रू, थ्रू मतलब किसी के माध्यम से, किसी जगह से, डिजर्ट से गुजर रहे थे। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। तो एक समय दो दोस्त रेगिस्तान से क्या कर रहे थे? क्रॉलिंग का मतलब होता है, जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है ना, हाथ पैर दोनों मिला के चलना, चारों मिला के चलना, उसको क्रॉलिंग कहते हैं। स्पीकिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। तो डिजर्ट में स्विमिंग तो नहीं कर सकते, और थ्रू लगा हुआ है, बिल्कुल थ्रू लगा हुआ है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ डियर जो है जंगल पेड़ों के बीच से गुजर रही है, तो सम डियर गोइंग थ्रू द ट्रीज। तो वैसे ही हम कह रहे हैं, आई एम गोइंग थ्रू दिस स्ट्रीट दिस वे, आई एम गोइंग थ्रू फॉरेस्ट। तो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के माध्यम से गुजरना। तो यहाँ वॉकिंग सही है ना? वॉकिंग, वॉकिंग सही है। हाँ, चलिए सेकंड में बताइए, सेकंड का क्या ऑप्शन होना चाहिए? ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ, यानी कि कुछ समय, कुछ, हाँ, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, कुछ समय के बाद उन लोगों में बहस हुआ, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को स्लैप कर दिया। स्लैप का मतलब समझते हैं ना, थप्पड़ लगा दिया। ऑन द फेस। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज, अब पहले सेकेंड में बताइए। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द क्या होगा सेकेंड में? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, कहीं जा रहे थे यानी यात्रा था, तो सेकेंड में जर्नी हो गया। बताइए।
थर्ड में क्या होना चाहिए? एक फ्रेंड ने जब दूसरे फ्रेंड को स्लैप किया तो वन हु गॉट स्लैप, जिसको थप्पड़ लगा वो क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही लगाया, हर्ट। हाँ, वॉज हर्ट, हर्ट यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है। बट लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ बोला नहीं। विदाउट, ही रोट इन द सैंड, उसने बालू पर लिखा, जो लिखा वो इन्वर्टेड कॉमास में है। क्या लिखा है? आज मेरा बेस्ट फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा है ना? और वे लोग चलते रहे। हाँ, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस, वे लोग चलते रहे। कब तक चलते रहे? ओसिस का मतलब समझते हैं? रेगिस्तान में जहाँ पे पॉन्ड होता है, रेगिस्तान में जो हल्का फुल्का हरियाली वाला पानी वाला जगह होता है उसको ओसिस कहते हैं, मरुधान, है ना? तो फिर यहाँ पे दे केप्ट वॉकिंग, वे लोग चलते रहे। कब तक चलते रहे? तो कब तक का मतलब समय हुआ ना, उस समय के लिए अंटिल आपने बिल्कुल सही लगाया है। तो फिर वहां पे वे लोग क्या किए? नहाए। तो फिर पांचवा में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है? आर यू श्योर? डिसाइडेड ही होगा ना? तो यहाँ तक कहानी समझ गए कि एक समय की बात है, दो दोस्त आपस मतलब रेगिस्तान से जा रहे थे और जर्नी में थोड़े समय के बाद उन लोगों में आपस में बहस शुरू हो गया। उसमें एक ने दूसरे पे थप्पड़ मारा और जिसको थप्पड़ मारा वो हर्ट हुआ, लेकिन कुछ बिना बोले उसने बालू पर लिखा कि आज मेरा दोस्त ने मुझे मारा है। चलते रहे, आगे ओसिस मिला और वहां पे वे लोग नहाने का फैसला किया। बिल्कुल सही है। तो मीनिंग भी समझ रहे हैं और ग्रामर भी समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, इसी इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ के और सही वर्ड लगाइए। 6 में क्या होगा? हाँ, द वन हु हैड बीन स्लैप, ये पैसिव में लिखा हुआ है। जिसको थप्पड़ लगा था ना वो वही फंस गया, पैसिव में है। गॉट स्टक मतलब फंस जाना। बोलते हैं ना कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो क्या बोलते हैं? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, तो फंस गया कहीं। बताइए क्या होना चाहिए? हाँ, क्विक सैंड मतलब भुरभुरा बालू होता है ना, जहाँ पे आदमी एकदम मतलब नीचे चला जाता है, तो क्विक सैंड था, वहां पे नीचे जा रहा था बालू, उसी में फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, ड्रोन का मतलब होता है डूबना। हाँ लेकिन लेकिन उसका दोस्त ने उसे बचा लिया, जो थप्पड़ मारा था ना वही फ्रेंड बचा भी लिया। हाँ, तो आफ्टर द फ्रेंड क्या हो जाएगा सेवेंथ में? हाँ बिल्कुल सही है। आफ्टर द फ्रेंड सेव्ड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग, वहां डूबने से बचाया, तो ही रोट ऑन अ स्टोन, अब वही जो बचा ना, जो जो मतलब इस मतलब हाँ जो सर्वाइवर था उसने फिर से लिखा पत्थर पे, पहले बालू पे लिखा था, पत्थर पे अब क्या लिखा है? 8वां में क्या होना चाहिए? जो फ्रेंड उसको मारा था और बचाया था उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हें हर्ट किया था तो तुम बालू पे लिखा, और अब नाउ होगा ना? हाँ, नाउ यू राइट ऑन ए स्टोन, वाई? तो समझ रहे हैं कहानी? तो तो 85 मार्क्स का आपका एसएससी में आता है ये वाला क्लोज टेस्ट। ईजीटी पीजीटी में भी अब आने लगा है। और हाँ, बाकी सीडीएस वगैरह में तो आता ही है, सीएपीएफ से लेके हर एग्जाम में एक्चुअली ना भी आए तो भी ये आपका टेस्ट होता है ग्रामर का भी और वोकैब्स का, और इंग्लिश कितना अच्छा समझते हैं।
तो जितना जल्दी आप सब्जेक्ट मैटर से कनेक्ट होंगे उतना बढ़िया अरे पीछे पीछे से बोला मत करो यार। जितना जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट मैटर से कनेक्ट होंगे, मतलब किस चीज़ के बारे में, जैसे आप पहला सेंटेंस पढ़ते हैं तो यही जानने का आपके मन में क्यूरियोसिटी होता है ना कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कहानी का विषय वस्तु ये है, तो हमारा मन जो है अपने आप आगे फ्लो में बढ़ना शुरू कर देता है। और कहानी यानी कि सेंट्रल पॉइंट जो क्रक्स है सब्जेक्ट मैटर, उसको समझे बिना अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे टटोलना फंबलिंग करना जैसा हो गया, कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो हाँ, तो अपना पूरा ना ग्रिप में लेके चलिए, पहले कीजिए, कनेक्ट करिए। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे से कनेक्ट करिए कि हम चाहते क्या हैं पढ़ाना, हम कहना क्या चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बशर्ते कि टॉपिक पे मतलब खाली फोकस रखने से माइंड भी समझना चाहिए, टीचर के माइंड को समझना है, राइटर के माइंड को समझना है। तो इससे आपका जम्पसन पावर से बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। सही है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जरा आप बनाइए, ऑप्शन में दे रहा हूँ, देखिए। तो एक, बिल्कुल पहला अगर सवाल पूछा तो दूसरा जवाब ही देगा, तो यही है कनेक्शन आपका बना हुआ है विषय वस्तु से। फिर उसने लिखा, उसने बोला, जो लिखा था ना बालू और पत्थर पे, उसने लिखा इस बात को, क्या लिखा? उस हाँ उसने, हाँ बिल्कुल सही है। उसने बोला कि जब कोई हर्ट करता है ना हम लोगों को, तो हम लोगों को बालू पे लिखना चाहिए कि हम भूल जाएं, कोई दुख देता है उसको भूल जाइए। हाँ उस पे दया दिखाइए, लेकिन लेकिन जो आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पे लिखना चाहिए, मतलब एहसानमंद होना चाहिए। तो इनग्रे हाँ, तो इनग्रेव जो होता है ना, इनग्रेव होता है पत्थर पे लिखना, सही है। तो लगभग आपने 10 में 10 सबने सही कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगला थोड़ा सा लेवल टफ करें। सही। देखिए बड़ा ध्यान से, सबसे पहले क्या काम करना है रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए, पहला सेंटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, आइडिया सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं ताकि राइटर के माइंड तक पहुंचे कि वो कहना क्या चाहता है। और फर्स्ट सेंटेंस से हमें आइडिया भी मिल जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है आगे। हाँ जी। तो अब इसको जरा सा पढ़िए, 3 ऑप्शन है इसमें, काफ़ी आइडिया मिल जाएगा ये 2-3 सेंटेंस में। और और एक बात और बता दें कि आप अपने आप को रेट कर सकते हैं, अगर 5 से, अगर आप सुन लीजिए, अगर 5 5 सवाल भी अगर आपने सही बनाया ईमानदारी से, तो आप ब्रिलियंट हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। तो आप ट्राई करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्लो प्रोसेस से प्रोग्रेस करना, क्रमिक विकास, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट को इवोल्यूशन कहते हैं, स्लो बट सिस्टमेटिक। तो जी, पीपर्ड मॉथ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है। हाँ इंसेक्ट है, मॉथ एक इंसेक्ट होता है। और इसी में तो अब ये देखिए, यहाँ तक फुल स्टॉप तक देखिए और एक बार दोबारा पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा है?
अब राजा रानी की कहानी होती है तो हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, हिस्ट्री की बात होती है आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई विषय वस्तु आपके इंटरेस्ट के डिफरेंट आता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस रहना पड़ता है। मैं समझाऊं? देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, एक उदाहरण आपको मिलेगा। किस चीज का उदाहरण मिलने वाला है? अब आप में एक्साइटमेंट आना चाहिए, क्यूरियोसिटी की। एक एग्जाम्पल मिलेगा, किसका? पोजीशन बता रहा है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचर, यानी कि एक प्रक्रिया जो क्रमिक विकास कैसे होता है प्रकृति में, यानी प्रकृति के द्वारा। तो एक खास एक्शन को यहाँ सिलेक्ट करके, इज प्रोवाइडेड, एक खास सिलेक्ट एक्शन को सिलेक्ट करके, चुनाव करके यहाँ पे दिया जा रहा है बाय द पीपर्ड मॉथ। यानी यहाँ पे हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो इंसेक्ट है ना मॉथ, पीपर्ड मॉथ, तो पीपर्ड मॉथ के सहारे आपको एक यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा नेचर का, कि किस तरह से कोई भी चीज का क्रमिक विकास होता है, कि पहले आप बंदर थे फिर आप इंसान बने, ऐसा कहता है ना लोग, कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। थे। देखिए कितना प्राउडली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो वो फिर धीरे धीरे, ये धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ दोस्तों, तो फिर वो कैसे कैसे करके बरसों या सदियों लग गई, फिर धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ा कि नहीं। जैसे गर्मी से बचने के लिए पहले पंखा आया, फिर एसी भी आया, कूलर आया, फिर एसी एसी आया, एक प्रोसेस है ना। तो वैसे ही हर जीव जंतु का एक प्रक्रिया होती है जिससे वो बहुत सारी चीजें नेचर के हिसाब से, नेचर उसको देता है, डेवलप कराता है कि नहीं। भगवान ने अगर किसी को भी मतलब यहाँ पे सृष्टि में अगर भेजा है तो उसमें किसी ना किसी एक खास चीज का गुण डेवलप होता ही है। जैसे हर चीज में, कोई दौड़ने में तेज है तो किसी में जहर दे दिया है जो अपना सुरक्षा करता है उससे, किसी में छुपने की ताकत होती है, किसी में बुद्धि ज्यादा दे दिया, है कि नहीं। कुछ ना कुछ सब में दिया है। तो ये जो इवोल्यूशन होता है हर एक चीज में, वही एग्जाम्पल का, नेचर के एग्जाम्पल को मोथ, जो इंसेक्ट पीपर्ड मॉथ है, उसके जरिए यहाँ बताया जाएगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे समझिए, अब मॉथ के बारे में बात हो रहा है तो देखिए, मॉथ इज पेल इन कलर। अब बताया जा रहा है कि उसका कलर क्या होता है। पेल का मतलब थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है, फेडेड। हाँ, फेडेड होता है। द मोथ इज पेल इन कलर। तो किसी इंसेक्ट का कलर, ये सर्टेन काइंड ऑफ कलर होता है, तो ये नेचुरल है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा, द मॉथ इज नॉर्मली पेल इन कलर। मतलब मॉथ जो होता है नॉर्मली जो होता है पेल होता है, मतलब इसका रंग बुझा बुझा होता है। अ मॉटल्ड ग्रे, मतलब थोड़ा सा ग्रे कलर का, मतलब समझ रहे ना, ग्रे ग्रे रहता है हल्का सा। तो इससे इसको क्या फायदा होता है, विच, हम्म, हाँ, जो उसको सक्षम बनाता है। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, वर्ब है। और अनेबल लिखेंगे तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। एबल, अनेबल, और ये है इनेबल, वर्ब है ना। तो मौत के बारे में बात हो रहा है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर लगा है ना, इनेबल्स। मौत को सक्षम बनाता है, मौत को सेटल होने में। विंग्स को आउट स्ट्रेच करता है, आउट स्ट्रेच करेगा। अब यहाँ आगे का पॉइंट बाकी है। तो अपने विंग्स को फैलाता है, ऑन लिखिएगा, और ऑन को आगे वाले लाइन से जोड़िएगा। ऑन द बार्क लाइचेन कवर्ड ट्रीज। बार्क का मतलब तो एक होता है कुत्ते का भौंकना, बार्क हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। और बार्क ऐड बोल देंगे तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। और यही बार्क जो है इसका मतलब छाल भी होता है ना, पेड़ का छाल। जैसे फल के छिलका को पिल बोलते हैं ना, तो वैसे ही छाल को बार्क बोलते हैं। तो ऑन द बार्क मतलब छिलका पर, मतलब जो पेड़ का जो छिलका होता है ना उसके ऊपर पंख फैला के और बैठ जाता है मौत।
और कौन से ट्रीज पे? लाइचेन कवर ट्री। लाइचेन का मतलब समझते हैं? हरा हरा जो काई टाइप होता है ना, हरा काला मिलके जो बनता है। जहाँ पानी ज्यादा होता है तो वहां तो लाइचेन हो जाता है ना। जहाँ पानी जमा हो या पानी हमेशा लगता है तो लाइचेन हो जाता है। तो उस पेड़ पे खास करके जाके बैठता है जहाँ पे लाइचेन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे इसको क्या फायदा होता है? यहाँ देखिए, इससे इसको फायदा क्या होता है? हाँ, तो एंड सर बैकग्राउंड बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई लिखाई। बैकग्राउंड बंद करके सुनिए ना आराम से। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ में? लाइचेन कवर ट्रीज एंड बी अननोटिस्ड। यानी यानी कि कोई फिर उसको नोटिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो पेड़ का जो बार्क का कलर है और उसका जो विंग्स का कलर है दोनों मिल जाता है, अननोटिस्ड रहता है। तो इस प्रकार यहाँ 10 का मतलब क्या हुआ? जैसे ही 10 लिखा है, देयरफॉर लिखा है, दैट्स वाई लिखा है, सो लिखा है, तो समझिए रिजल्ट आएगा। इस तरह से वो अपने आप को बचा लेता है। छोटा जीव जंतु के लिए इट का प्रयोग होता है ना, और ये दूसरे को नहीं खुद को बचाता है, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। दस सेव इट सेल्फ फ्रॉम, किससे बचाएगा? कैसी चिड़िया से? अब यहाँ भरना है। बिल्कुल सही है, प्रीडेटरी का मतलब शिकारी होता है ना। तो बहुत सारी चिड़िया जो है मौत को खा जाती है, तो उससे ये अपने आप को बचाता है। तो नेचर हर जीव जंतु, जितना भी 84 लाख जीव जंतु है, हर जंतु में कोई ना कोई ऐसी चीज देती है जो बाकी दूसरे में नहीं है वो चीज, और जिससे वो, तो इसमें इसका कलर जो है ये भी काम आ रहा है इसको अपने आप को बचाने में। सही है कि नहीं जी? हाउ एवर, अब यहाँ से जैसे ही, जैसे 10 तो देयरफॉर लिखा है तो कंक्लूजन मिलता है, वैसे ही हाउ एवर, बट नॉन द लेस, नेवर द लेस, ये सब मिला हो ना, तो समझिए कि यहाँ से रोड सिग्नल है। यहाँ से मतलब क्या है? जैसे रोड पे चलते हैं तो साइन रहता है ना कि यहाँ से राइट लें, यहाँ से लेफ्ट लें, यहाँ से स्ट्रेट जाएं, रहता है ना। उसी प्रकार अंग्रेजी पढ़ने के दौरान जितने भी कंजंक्शन मिलते हैं वो हमारा रोड साइन का काम करता है पढ़ने में। तो जब भी हाउ एवर, बट, नॉन द लेस, नेवर द लेस, येट, स्टिल या ऑल्दो, दो, इवन दो लगा हो, तो समझिए कि एक तरफ अच्छी बात है तो दूसरी तरफ बुरी बात है। पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट रहता है। तो हाउ एवर, मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, सम ब्रिटिश फाउंड। अब अब जो नेचर का स्टडी करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो कुछ ब्रिटेन के नेचुरलिस्ट थे जो पर्यावरण को अध्ययन करते हैं, उसे नेचुरलिस्ट कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं जो पक्षी का अध्ययन करता है। तो यहाँ नेचर की बात हो रही है ना। हाँ, तो नेचुरलिस्ट हो जाएगा। तो कुछ जो पर्यावरण का अध्ययन करने वाले हैं उनको ये पता चला कि देयर डज एग्जिस्ट अ सेकेंड ऑफ दिस मॉथ विथ डार्क सूटी विंग्स। एक तो बताया कि पेल कलर होता है नॉर्मली, और जो ग्रे होता है मॉटल्ड ग्रे, लेकिन एक वो होता है जिसका जो विंग्स होता है वो डार्क होता है, सूटी विंग्स, मतलब एकदम बिल्कुल काजल जैसा काला होता है उसका विंग्स। सही है ना? यानी इसका एक दूसरा प्रजाति होगा फिर, तो स्पीसीज होना चाहिए ना यहाँ पे। वेराइटी, सेकेंड, हाँ ठीक है, वेराइटी लिखेंगे। सेकेंड वेराइटी, वेराइटी मतलब स्पीसीज के सेंस में है। सेकेंड वेराइटी ऑफ दिस मॉथ विथ डार्क सूटी विंग्स। सही है। रिसर्च हैज however established that both belong to the same, गलत आ गया क्या? हाँ, बताइए इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। रिसर्च हैज
हाउएवर, इसमें हाउएवर लिखिए, इस्टेब्लिश दैट बोथ बिलोंग टू द, हाँ द सेम होता है, द सेम स्पेसीज, मतलब एक जिसका कलर ग्रे है और एक जिसका कलर विंग्स का डार्क है, लेकिन दोनों की प्रजाति क्या है, सेम है, सेम। बट द डार्क मॉथ, ये जो डार्क वाला होता है ना, ब्लैक मॉथ जो होता है जिसके विंग्स ब्लैक होते हैं, तो लिव्स इन, कहाँ रहता है, पूरा पढ़िए, बिल्कुल सही है। सराउंडिंग्स वेयर द ट्रंक ऑफ द ट्रीज ऑन विच दे लिव आर डार्क विद इंडस्ट्रियल ग्राइम। जैसे इंडस्ट्री तो शहर में ही होता है ना, तो इंडस्ट्री से जो काला काला कार्बन निकलता है, कालिक, ग्राइम, तो उससे आसपास के पेड़ जो हैं वो भी काले हो जाते हैं। ट्रंक का मतलब क्या होता है, तना, जैसे बार्क का मतलब क्या हुआ, छाल, तो ट्रंक का मतलब तना हो जाता है। और यही ट्रंक का मतलब कुछ और भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, वो तो ट्रम्पेट होता है, ये ट्रंक तुड़ को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो इन अर्बन जो इंडस्ट्रियल से आपने लगाया है, बिल्कुल सही दिमाग लगाया है लॉजिकली। तो ईमानदारी से बताइए, आपने, आप में से किसी ने 5 या 5 से ऊपर सही किया है, चलिए बहुत सुंदर है। पीठ थपथपा लीजिए अपना सब लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। तो अभी 5 क्वेश्चन और है, एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है उसको दे रहे हैं, और आप ही पढ़िए और आप ही बनाइए, ठीक है ना। मैं खाली ऑपरेटर का काम कर रहा हूं, मैं बस आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, एक और, ये 3 सही ऑप्शन भरिए ब्लैंक्स में। देखिए, हाँ देखिए, और सारा तीनों बनाइए। वन ऑफ द मेजर कॉजेज, वन ऑफ द मेजर कॉजेज मतलब जो बहुत सारे कारणों में जो मेजर कॉज है फेल्यूर का, कौन से कंट्रीज का, बिल्कुल, डेवलप्ड का तो होगा नहीं। ये तो तीनों जो है बिल्कुल पॉजिटिव है ना, एडवांस्ड, एडवांसिंग, डेवलप, डेवलपिंग। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो मेन काउज है उसकी असफलता का, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक मोर्चे पर, इज दियर, बिल्कुल सही है, इज दियर इनएबिलिटी टू इवॉल्व अ जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, हाँ बुद्धिमान, तर्क संगत, जुडिशियस मिक्सचर ऑफ, बिल्कुल, इधर एक्सपोर्ट है तो उधर इंपोर्ट होगा, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे अगर कोई कंट्री खाली एक इंपोर्ट करते जा रही है, तो उसका जो है फॉरेन स्टॉक करेंसी खत्म हो जाएगा ना, तो उसको कुछ मतलब बाहर से पैसा चाहिए, तो आपको इधर से एक्सपोर्ट का भी करना है, बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। तो दोनों चीजों का जुडिशियस मिक्सचर होना चाहिए, तो 3 में तीनों आपने खुद बनाया है, बहुत सुंदर। आगे देखिए, वेलकम। चलिए, यहाँ देखिए, तो फोर्थ और फिफ्थ में सही बताइए। आज बॉम्बिया, बॉम्बिया एक देश का नाम है, बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट्स पे नहीं, ये यहाँ पे देखिए, टुडे बॉम्बिया, काउंट ऑन का मतलब निर्भर करना होता है,
या बैंक ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बिल्ट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। ये फ्रेजल वर्ब में आप पढ़ेंगे। तो ऑन लिखा है ना, तो ऑन के साथ ये वाला फिट बैठ रहा है, बैंक्ड ऑन। आज बॉम्बिया इंपोर्ट्स पे ही निर्भर करता है, मतलब एक्सपोर्ट कुछ नहीं करता है। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स, और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही है। जब भी टाइम लिखा हो ना, 5 ईयर्स, 5 मंथ्स, 5 डेज, 5 वीक्स, तो बिफोर नहीं लगाना है, अगो लगाना है। तो 5 में 5 आपने सही किया है दोस्तों, और बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोग मिलते हैं, मेन वर्ब आपका क्लास नया चैप्टर शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया, मोडाल्स और प्राइमरी, कल से मेन वर्ब शुरू करेंगे सब, ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट।